हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र बिहार का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है विविध यानी मिसलेनियस। इससे पहले जितने भी सेशन हुए उन सभी का निचोड़ है, सारांश है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जापान भारत सर्वोदय मंत्री संघ के तत्वाधान में जापानियों ने राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर 1969 में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। तो याद रखिए कब, तो 1969 में राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। बिहार में जमींदारी प्रथा जो थी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी। भू नियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू के हाथों रह गया। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बिहार के कटिहार में तथा झारखंड के रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में संकेंद्रित हैं। तो मुंडा जनजातियों का जो संकेंद्रण है बिहार के कटिहार में है, झारखंड के रांची में है, पश्चिमी सिंहभूम में है, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में। बौद्ध भिक्षु गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धम्पाला ने 1881 ईस्वी में यह मांग की थी कि गया का जो महाबोधि मंदिर है इस पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागार्जुन सुराई सेसाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष भी महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण संबंधी मांग रखी है। देखिए, हरा परिसर योजना के तहत बिहार के सभी जिलों के विभिन्न प्रकार के परिसर जैसे स्कूल के परिसर, कॉलेजों के परिसर, धार्मिक स्थलों, संस्थानों, कार्यालयों, क्लबों, समितियों एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी परिसरों को शामिल किया गया है। एक संस्था या परिसर को न्यूनतम 50 और अधिकतम 1000 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या हिकी गजट निकाला गया। अंग्रेजी से इतर भाषाई पत्रकारिता में बिहार का पहला उदाहरण उर्दू अखबार नूर अल अनवर है, जिसे 1853 में आरा के सैयद मोहम्मद हासिल ने प्रकाशित किया। तो याद रखिएगा, अंग्रेजी से इतर अगर बात करें तो भाषाई पत्रकारिता में बिहार का पहला उदाहरण जो है उर्दू अखबार नूर अल अनवर, जिसे 1853 ईस्वी में आरा से सैयद मोहम्मद हासिल ने प्रकाशित किया। पटना के तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर ने 3 सितंबर 1856 को उर्दू साप्ताहिक अखबार ए बिहार निकाला और इसके प्रसार में भी उनकी महत्ती भूमिका रही। निःशुल्क डाक वितरण वाला यह पहला अखबार था। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी ने एक अन्य पत्र अखबार अख्यार निकाला था। कौन सा? अखबार अख्यार। यह अखबार काफी लोकप्रिय भी हुआ। 1893 से 1912 तक कह सकते हैं एक तरह से बिहार में पत्रकारिता का स्वर्णिम काल था। तो बिहार में जो पत्रकारिता का स्वर्णिम काल था कब से कब तक था? तो ध्यान रखिएगा, 1893 से 1912 तक। 1907 ईस्वी में महेश नारायण का देहांत हो गया। ठीक है। देखिए, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका ये निकालते थे। उन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार के पृथक्करण की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जन्म से स्नातक तक, याद रखिएगा, जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर विभिन्न मदों के तहत कुल 54,100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्नातक उपरांत कन्या को 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। अगर राज्य में बालिकाओं के लिए पहले से चल रही योजनाओं यथा छात्रवृत्ति, साइकिल योजना इत्यादि को सम्मिलित कर लिया जाए
तो राज्य सरकार प्रत्येक बालिका पर लगभग 60,000 रुपया खर्च जो है करेगी। तो याद रखिएगा। जुलाई 2018 में सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के दरभंगा जिले में सुलभ जल नामक परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के अंतर्गत तालाब एवं नदियों के दूषित जल को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल में परिवर्तित किया जाएगा। बिहार राज्य जो है ये कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो कृषि रोड मैप की शुरुआत करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है बिहार। देखिए, समस्त बिहार राज्य की सभी जेलों को कंप्यूटर से जोड़ने वाला पहला राज्य है। बिहार जो है अपने सभी जेलों को कंप्यूटर से जोड़ने वाला यह पहला राज्य है। सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015-2030 तैयार करने वाला, यानी 2015 से 2030 तैयार करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। भारत की पहली महिला पायलट सदस्यों में से एक भावना कंठ दरभंगा बिहार से संबंधित हैं। तो भावना जो कंठ है ये भारत की पहली महिला पायलटों में से एक हैं और ये बिहार के दरभंगा जिले से बिलोंग करती हैं। सर्वप्रथम 1905 में कृषि अनुसंधान की शुरुआत करने वाला बिहार प्रथम राज्य था। कृषि अनुसंधान की शुरुआत करने वाला बिहार प्रथम राज्य था 1905 में, याद रखिएगा। बिहार के जो जहानाबाद जिला है, इसका जहानाबाद जिले का जो धनरई गांव है ये भारत का प्रथम सौर ग्राम है, सोलर विलेज है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्री इंटरनेट वाईफाई जोन अशोक राजपथ से दानापुर के मध्य है, यानी 20 किलोमीटर है। देश में पहली बार ई फॉरेस्ट मंडी बिहार राज्य में प्रारंभ व स्थापित हुई है। बिहार राज्य का पहला बिजनेस स्कूल कंझिया नाथनगर भागलपुर में खोला गया है। बिहार राज्य की फिल्म सिटी वाल्मीकि नगर व राजगीर में प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा। बक्सर राज्य की पहली खुली जेल और भागलपुर राज्य की पहली महिला जेल के रूप में स्थापित की गई है। जो बक्सर का जेल है ये ओपन जेल है, मतलब कि कह सकते हैं राज्य की पहली ओपन जेल है, और भागलपुर राज्य की पहली महिला जेल के रूप में स्थापित की गई है। चिरांद है सारण या छपरा, चिरांद से हड्डी से निर्मित उपकरण बहुत मात्रा या बहुतायत में जो है प्राप्त हुए हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं चिरांद से हड्डी से निर्मित उपकरण। बिहार के राजगीर में एक जो है जू सफारी स्थापित की जा रही है। बिहार के राजगीर में एक जू सफारी स्थापित की जा रही है। बिहार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जो गठन है 1 अप्रैल 2007 को किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक अध्ययन केंद्र की स्थापना बिहार के किशनगंज में की गई है। ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक अध्ययन केंद्र की स्थापना बिहार के कहां पर की गई है? बिहार के किशनगंज में। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार के लिए 1991 ईस्वी में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का गठन हुआ है, जिसमें केंद्र, यूनिसेफ व बिहार राज्य की भागीदारी क्रमशः 2:3:1 की है। बिहार का राजकीय पशु बैल है, राजकीय पंछी गौरैया है, राजकीय मछली मांगुर है, राजकीय फूल गेंदा है, राजकीय वृक्ष पीपल और गीत, जो राज का गीत है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार है। तो बिहार राज्य का जो गीत है इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में वर्ष 2017-18 में प्राथमिक विद्यालयों की जो संख्या है वो कितना है? तो 42,932 है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 31,074 और प्रारंभिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों की संख्या 74,006 थी। 2017-18 में विद्यालयों की संख्या के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला जो जिले हैं, ध्यान में रखिएगा, क्रम में याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण, इसके बाद पटना और मुजफ्फरपुर है। तो 2017-18 में विद्यालयों की संख्या के लिहाज से सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाला जो जिला है, पहले स्थान पे पूर्वी चंपारण, दूसरे स्थान पे पटना और मुजफ्फरपुर। क्रम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विद्यालयों की सबसे कम संख्या वाला 3 जिले जो है शिवहर है, अरवल है और शेखपुरा है। बिहार से प्राप्त 9 पाषाणकालीन जो स्थल हैं चिरांद, छपरा। तो बिहार से प्राप्त 9 पाषाणकालीन जो स्थल है चिरांद, छपरा है। बौद्ध संगति का आयोजन स्थल जो है राजगीर, यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था।
प्रथम जैन संगति का आयोजन स्थल जो है पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार पर आक्रमण करने वाला कह सकते हैं कि बिहार पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम आक्रांता था वो था मोहम्मद बिन अख्तियार खिलजी। बिहार पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन अख्तियार खिलजी था, नाम याद रखिएगा। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी थे। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जो था रॉल्फ फिंच था। बिहार की यात्रा करने वाला जो प्रथम अंग्रेजी यात्री था नाम था रॉल्फ फिंच। दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी और बिहार पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम सिख गुरु नाम बताइए, गुरु नानक देव थे। ठीक है, सभी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बिहार में पैदा होने वाले सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, पटना साहिब से इनका जो है संबंध है। 1857 क्रांति में बिहार का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति हैं वो कौन है? बाबू कुंवर सिंह। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 1857 क्रांति में बिहार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम बाबू कुंवर सिंह था। बिहार से राष्ट्रपति बनने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति बताइए, बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति कौन चुने गए? तो राजीव रंजन प्रसाद। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड चमियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चमियार थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी स्वतंत्रता पश्चात की बात की जा रही है, नाम है सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। इनका जो समय है 9 जनवरी 1948 से 24 जनवरी 1950 तक। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनोहर लाल दोषित, रेखा मनोहर लाल दोषित, समय 2010, याद रखिएगा। तो पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नाम है रेखा मनोहर लाल दोषित। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत 5वीं लोकसभा में ये अध्यक्ष थे। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष नाम है मीरा कुमार 2009 में। बिहार से कह सकते हैं कि बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जो थे नाम है न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जो व्यक्ति थे नाम था न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बाबू जगजीवन राम थे। बिहार से अशोक चक्र प्राप्त करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था नाम है रणधीर वर्मा। इनको मरणोपरांत जो है अशोक चक्र दिया गया था। बिहार के सीमावर्ती जो राज्य और देश हैं इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेपाल से जो सटे बिहार के जो जिले हैं पश्चिमी चंपारण है, यानी 7 जिला जो है नेपाल से सटा हुआ है। पहला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इनका लोकेशन आप देख लीजिए, ये रहा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, इसके बाद है अररिया और किशनगंज। तो ये लोकेशन जो है आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल से 3 बिहार के जिले सटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल से 3 जिले बिहार के लगते हैं, नाम है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड से 7 जिले लगते हैं, याद रखिएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड से 7 जिले लगते हैं बिहार के, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। लोकेशन देख लेते हैं, ये रहा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, इसके बाद है आपका बांका, ठीक है, बांका, इसके बाद क्या है भागलपुर और कटिहार है, ये रहा भागलपुर और कटिहार। इसके बाद देखिए यूपी से यहाँ रहा यूपी यानी उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले जो है लगे हुए हैं। पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, ठीक है, भोजपुर है, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास है। तो याद रखिएगा, रट्टा मार जाइए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? वेदापति। बिहार के प्रथम महाकवि वेदापति। बिहार से ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम
रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए इन्हें दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषा है वो है आपका मैथिली। बिहार में सबसे ज्यादा मैथिली बोली जाती है और ये संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक हैं। भारत के सबसे बड़े पशु मेला जो लगता है वो सोनपुर में लगता है। सोनपुर मेला गंगा और गंडक नदी के संगम पर यह मेला जो है लगता है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आरा 1865 ईस्वी में हुआ था। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक जो था नाम है द बिहार हेराल्ड 1875 में। तो बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक रूप से जिसका संपादन होता था द बिहार हेराल्ड था 1875। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो दैनिक रूप से यानी रोज निकलता था, रोज इसका संपादन किया जाता था, नाम है द सर्च लाइट। 1900 देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1918 में ये द्विसाप्ताहिक था और 1930 से ये दैनिक रूप में मतलब रोज रोज ये संपादित होने लगा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक रूप से जिसका संपादन हुआ करता था नाम है बिहार बंधु 1874, समय याद रखिएगा। और बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो दैनिक रूप से संपादित होता था सर्वहितैषी था 1882। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार की जो पहली हिंदी फिल्म है नाम है कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो बिहार की यह पहली भोजपुरी फिल्म थी। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कन्यादान है। बिहार के महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थान विश्वविद्यालय कौन कौन है बिहार में? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना, पटना विश्वविद्यालय पटना में है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है। मगध विश्वविद्यालय बोधगया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में है। कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में। बीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में। नालंदा खुला यानी नालंदा ओपन विश्वविद्यालय पटना में है। मजरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है। यह प्रश्न जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बिहार में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल भागलपुर में है। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में है। ठीक है, याद रखिएगा, 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी जो है ये पटना में है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर में है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पूसा समस्तीपुर में है। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर में है। प्रबंधन जो संस्थान है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना। भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया में। LN मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में। शांति सेवा समिति के द्वारा संचालित भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान पटना में है। मेडिकल कॉलेज जो है बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज है वो दरभंगा में है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। पटना मेडिकल कॉलेज पटना में है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में है। AN मगध मेडिकल कॉलेज गया में है। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में है। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार में है। और माता गुजरी मेडिकल कॉलेज जो है ये किशनगंज में है। जो अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान संस्थान राजेंद्र मेमोरियल अनुसंधान संस्थान पटना में। KP जायसवाल अनुसंधान संस्थान पटना में। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा अनुसंधान संस्थान पटना में। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में। टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना एवं दरभंगा में है। कृषि संस्थान बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर में है। तिरहुत कृषि कॉलेज मुजफ्फरपुर में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। और फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस समस्तीपुर में है। ललित कला जो है
फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर में है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना में है। पशु चिकित्सा जो है फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ये समस्तीपुर में है। और बिहार वेटनरी कॉलेज जो है ये पटना में है। अन्य संस्थान के बारे में अगर बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची जो है ये मुजफ्फरपुर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना पटना में है। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर में है। क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र ये पटना में है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो मैप है देख लेते हैं। देखिए जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज ये दोनों जो है स्थापित हैं। दरभंगा में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ है। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय है। चंद्रधारी संग्रहालय भी दरभंगा में है। ठीक है, इसके बाद देखिए समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा है, ये रहा समस्तीपुर। और फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री ये भी समस्तीपुर में है। आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला से जो अन्य सटे हुए जिला हैं इनको आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कटिहार में जो है कटिहार मेडिकल कॉलेज है। भागलपुर में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट है और भागलपुर विश्वविद्यालय है। इसके बाद पटना में देखिए, पटना में NL मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गांधी संग्रहालय, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। और संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी है। नालंदा मेडिकल कॉलेज है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना है। क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र है। ठीक है, इसके बाद वैशाली जो है यहाँ पे राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए इसके बाद बिहार के जो प्रमुख साहित्यकार हैं इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है कवर करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। और किसी भी टॉपिक में या किसी भी प्रश्न में आपको कहीं भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।